जब जंगे जमल हो चुकी थी, जब जंगे सिफीन हो चुकी थी, जब सैयदना अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की शहादत का वाक़या रूनुमा हो चुका था, इन तमाम के तमाम तनादात के रूनुमा होने के बाद भी सैयदना अमीर मुआविया इस हदीस के मुताबिक मुसलमानों की एक बड़ी जमात के लीडर थे। और कुरान मजीद के मुताबिक वइन ताइफतान मिनल मोमिनीन इक्ततलू कि मोमिनों के दो गिरोहों के दरमियान गलत फहमियां इस हद तक भी बढ़ सकती हैं कि किताल की नौबत आ जाए। किताल की नौबत आ जाने के बाद एक गिरोह को इज्तिहादी हता का हामिल तो कहा जा सकता है, एक गिरोह को अजमाली या अमूमी अंदाज में बागी तो कहा जा सकता है, लेकिन गैर मुस्लिम नहीं कहा जा सकता, गैर मोमिन नहीं कहा जा सकता। और जबकि उस गिरोह के लीडर की शान व अजमत यह हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों को उसकी जात के ऊपर जमा कर दिया हो, उसकी क़यादत व सयादत के ऊपर जमा कर दिया हो। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया के अंदर अगर उनके ईमान में हलल होता, उनके इस्लाम में हलल होता, तो क्या जन्नत के सरदार और जन्नत के नौजवानों के सरदार सैयदना हसन मुसलमानों के मामलात उनके हाथ में कभी तफवीज करते? हजरत गिरामी कदर हजरत हसन और हजरत हुसैन कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अगर ऐसा किया तो इसलिए ऐसा किया, उन्हें पता था कि खिलाफत के इस दौर के अंदर दो ही हकदार तस्वुर किए जाते हैं, एक हजरत हसन इब्ने अली हैं और एक हजरत अमीर मुआविया हैं। उन्होंने मुसलमानों के दरमियान खून बहा को रोकने के लिए और मुसलमानों की इज्तिमाइयत को मुनज़्ज़म करने के लिए हजरत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन करार देकर उनके हाथ के ऊपर बैत करके मुसलमानों के मामलात उनको तफवीज़ किए। मैंने इस मौजू के ऊपर बहुत से सहाबाए किराम के अक़वाल को देखा, मैंने अइम्माए दीन के अक़वाल को देखा, मैंने हजरत इमाम बुखारी की तारीख़ कबीर को देखा, मैंने उनकी किताब अल अदबुल मुफरद को देखा। हजरत गिरामी के मुख्तलिफ किताबों की वरक़ गर्दानी करता रहा।